सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित कुमार मुर्मू एज यू नो एंड आज बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज 1 year बैक ऑन दिस एग्जैक्ट सेम डेट 12th जून मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था द कैप प्रोग्राम एंड फॉर्चुनेटली आज इसका 1 साल पूरा हो चुका है एंड आई हैव सक्सेसफुली ऑलमोस्ट completed द कोर्स। कुछ दिन बाकी हैं आई गेस या मे बी। तो ऑफिशियली ये ख़त्म नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। सो ऑन दिस ओकेजन आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस लाइक हाउ वाज माय जर्नी एंड व्हाट आई लर्नड। सो देखो, सुबह सुबह उठा हूँ, सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, ठीक। मैं कोड कर रहा था एंड आई वाज सडनली रियलाइज कि आज 1 साल पूरा हो चुका है मेरा इस कोर्स में एंड देन आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, बस ये छोटा सा ये जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो, मैंने छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखा है। सो उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। आई टॉक ऑन 5 pointers. So first pointer is why I stopped recording videos. As you know that when I recorded my first video, like the onboarding session, if you know, that video was exactly recorded on that same date, like 12th June, and I released that. And after that, I kept on recording videos and uploading it on 2 weeks interval. But after some videos, like maybe 7 to 8 videos, I stopped uploading videos because भाई लोड इतना आ गया था ना। मतलब असाइनमेंट्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, क्लासेस थी, मेरे पैरेलली बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। सो इट इट आई कुडंट मेक इट। सो मैंने पॉज ले लिया था। बट सिंस दिस इज़ वेरी स्पेशल डे, सो आई थॉट व्हाई नॉट रिज्यूम दैट परंपरा uploading things. So yeah, so that was the reason. And second pointer is learnings. So I will talk on learnings. Third is journey so far. Fourth is very important, placement updates. I'll tell you what are the placement updates and मेरी कब जॉब लगने वाली है, and lastly my upcoming plans. So let's start learnings. So if I tell you about learnings, then it is very vast. Like अगर आप किसी कोर्स को पकड़ो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके आप अगर आप कोर्सेज़ देखो, उसके करियर ऑप्शंस देखो, तो करियर ऑप्शंस में आपको बहुत सारे मिलेंगे एंड देन फिर आप सीखने की कोशिश करोगे, देन आपको और सारी चीज़ें पता चलेंगी। सिमिलर हैपन टू मी। जब मैंने ये वेब डेवलप का कोर्स स्टार्ट किया था, देन आई थॉट ऑफ लाइक मेरे को क्या सीखना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कुछ एक आध दो लैंग्वेज, DSA, बस इट्स ऑल डन। बट इट्स नॉट दैट। बिहाइंड द सीन्स आपको इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि देखो मेरे साथ हुआ क्या कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स, आई वॉज गेटिंग इट वेरी ईजिली बिकॉज मैंने पहले से कुछ करके रखा था, तो मेरे लिए इतनी उतनी मुश्किल आई नहीं। बट एज सुन एज आई केप्ट लर्निंग द थिंग्स, नई चैलेंजेस आने लगी मेरे सामने। मेरे सामने कुछ नए चीज़ें आने लगी एंड देन जब मैं उसको सॉल्व करता, मैं कुछ और नया सीखता। उसको जब मैं इम्प्लीमेंट करता, ऑन द वे मेरे को और नई चीज़ें सीखने को मिलती एंड उनको जब मैं इम्प्लीमेंट करता और आगे सीखने को मिलता। तो दिस काइंड मेड अ लूप। तो मैं सीखता गया, और चीज़ें खुलती गई, और सीखता गया, और खुलती गई, और सीखता गया, और खुलती गई, डॉट 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 चलता गया ये। एंड इट विल बी देयर इन फ्यूचर एज वेल। आप सीखते जाओगे, आपको और नई चीज़ें पता चलेंगी। जितना आप सीखोगे उतना आपको पता चलेगा, उतना यू विल रियलाइज़ कि आगे और सीखने को कितना सारा है। या सो दिस वाज अबाउट लर्निंग्स। व्हाट हाउ वाज माय जर्नी सो फार। सो जर्नी का अगर मैं बताऊं तो यू नो दैट माय फर्स्ट फ्यू वीक्स और आई कैन से फर्स्ट फ्यू months, like 2 to 3 months, were pretty easy. After 4 months, you know that I got opportunities. I mean internship opportunities मिली मेरे को, scholarship मिला एंड मतलब मैं टॉप स्टूडेंट्स में से एक था। एंड जब जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, तैसे तैसे जर्नी और हार्ड होती गई। जब बैक एंड आया, फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका था, प्लेसमेंट्स आ चुकी थी, बट आई प्लेसमेंट्स की बात बाद में करते हैं, ठीक। बट जब बैक एंड आया, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। बैक एंड वॉज टफ फॉर मी, मतलब नॉट टफ बट इट वॉज चैलेंजिंग। तो वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ दैट ओके, दिस इज़ नॉट गोना बी ईजी। एंड जब वो डी एस आया, तब पता है क्या हुआ। जो हमारे फाउंडर हैं,
हु इज़ रेप्लिक के जो फाउंडर है, को फाउंडर, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी दैट हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से वीक थे, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो हम मतलब टॉप कुछ स्टूडेंट्स को मिली थी, टॉप 30 स्टूडेंट्स को, उनमें से मैं भी था. सो आई वॉज देयर, आई वॉज गुड, वी ऑल वर गुड, बट रेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी फ्रंट एंड में. तो सर ने क्या किया दैट ही मेड अ होल न्यू कोर्स, एंड दैट कोर्स वाज कॉल्ड, दैट वाज अ क्रैश कोर्स बेसिकली. तो 60-day क्रैश कोर्स इट वाज कॉल्ड. और उस कोर्स में क्या होता था कि आपको वापस से फ्रंट एंड सिखाया जाएगा, शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक 60 डेज़ में. एंड ही प्रॉम्प्टेड ऑल द स्टूडेंट्स टू जॉइन इट, चाहे आपको आती है चाहे नहीं आती, मतलब रेकमेंडेड था. सो सर ने कहा और मैंने ले लिया बिकॉज फ्रंट एंड देखो मेरा क्लियर था, बैक एंड मेरा क्लियर नहीं था, बट क्योंकि सर ने कहा दैट ले लो, मतलब बुराई नहीं है. सो आई वेंट. सो 8 महीने हो चुके थे, एंड अगेन आई हैड टू डू दैट सेम फ्रंट एंड वाला पार्ट. सो फ्रंट एंड वाला पार्ट आया, आई केप्ट डूइंग इट, एंड देन एक रास्ते पर पहुंचा. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो फ्रंट एंड हो चुका था, बैक एंड पे काम मेरा थोड़ा हाथ ढीला था, एंड ये से अभी हुआ नहीं था. सो आई रियलाइज इट, एंड व्हाट आई डिड वाज वेरी smart. I started working on projects. So parallelly, I started 3 to 4 projects. One I completed, and that one was a collaborative project with Maheen, and that project was superb. Interview bit Jaki check कर लेना. So that was fantastic. And then again, we went for another project जो कि अभी ongoing है. That is currently Galaxy Code Hub. इसका नाम हमने रखा है, but that not finalized yet. सो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है. एंड पैरेलली मेरे कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी मैं कर रहा हूँ, जैसे कि टूडूइस्ट क्लोन विच आई मेड, विच वॉज इनकम्प्लीट. कुछ काम कर रहा था, बट आई हैडेंट इम्प्लीमेंटेड बैक एंड देयर. सो आई वॉज डूइंग दैट एज वेल. और पैरेलली मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स भी थे. एंड पैरेलली हम लोग को प्रोजेक्ट्स मिल भी रहे थे कोर्स की तरफ से, लाइक कंस्ट्रक्ट वीक प्रोजेक्ट्स. तो 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे, उसमें एक मैंने मिस कर दिया, दूसरे पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का है. 2 मॉड्यूल क्रैश कोर्स के, तो पहला मॉड्यूल तो मिस कर दिया था, दूसरा मॉड्यूल पे भी काम चल रहा है. सो ऑल इन ऑल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सो फार. एंड बात करूँ अगर मैं क्रैश कोर्स की, तो आई गेस क्रैश कोर्स भी ख़त्म हो चुका है. आई मीन 60 डेज़ तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, एंड में हमारा क्रैश कोर्स ख़त्म हो चुका है. इवैल्यूएशंस आर डन, प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, बस प्रोजेक्ट्स ही बाकी हैं. एंड देन फिर इंटरव्यू है आगे. एक्चुअली कल ही है इंटरव्यू. सो या, सो दैट इंटरव्यू आई हैड टू अटेंड, एंड आफ्टर दैट क्रैश कोर्स भी ख़त्म. नाउ लेट्स जंप ऑन टू प्लेसमेंट अपडेट्स. सो प्लेसमेंट पे क्या है कि एज यू नो दैट आई वॉज top 30 students from our batch, and we were offered internship opportunities plus scholarship. So I got the scholarship, but I hadn't opted for internship, and ये मेरी शायद मिस्टेक थी उस टाइम की, बिकॉज मुझे एक सिंड्रम है विच इज़ कॉल्ड परफेक्शनिज्म सिंड्रम. इसमें होता क्या है कि जब तक आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझते, जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं कर लेते, तब तक यू डोंट स्टार्ट एनीथिंग. सिमिलरली हैपन्स विथ मी. ये पता है, ये वीडियोज़ ना अपलोड करने का भी एक रीज़न है दैट आई वॉज नॉट क्लियर विथ माई स्क्रिप्ट्स. सो आई केप्ट ऑन डिलेइंग इट, और ये बहुत टाइम निकल गया. Similar thing happened to placement. मुझे लगता था that I was not ready for placement. कंपनीज आएंगी, मे बी सिलेक्ट हो जाऊंगा, एंड देन फिर शायद मैं कंपनी में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, और पैरेलली मेरा कोर्स भी चलेगा. सो आई वॉज लिटिल वरीड. सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट पॉज दिस इंटर्नशिप एंड कीप ऑन लर्निंग थिंग्स. सो मैं सीखता गया, जितना मैं सीखता गया उतनी चीज़ें और आती गई, उतना और सीखता गया उतनी और आती गई. देन आई रियलाइज़ कि भाई सीखना कभी बंद नहीं होगा. यू विल कीप ऑन लर्निंग, बट अलॉन्ग विद दैट पैरेलली यू नीड टू अप्लाई योर लर्निंग्स. एंड एप्लीकेशन का सबसे अच्छा तरीका है इंटर्नशिप. सो इफ़ यू आर गेटिंग इंटर्नशिप, इफ़ यू आर eligible for that, apply it. Don't make mistake what I did. That was thing.
सो प्लेसमेंट मेरे लिए लास्ट 3-4 मंथ से ओपन ही है। मेरे को दनादन स्लैक पे मैसेजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट आई केप्ट ऑन denying it, or you can say I was not interested, because I thought that why not just keep on learning things and keep your keep sharpening your skills. So ab as you know now that placements are all open for me, and it is still open. So my upcoming plans now, let's go to the next pointer. What are my upcoming plans? So now my upcoming plans are to work for placements, because क्रैश कोर्स ख़त्म, डीए से बाकी है जो कि मैं खुद से भी कर सकता हूँ, एंड पैरेलली प्रोजेक्ट्स भी बना रहा हूँ। गिटहब हो चुका है, गिटहब मेरा प्रॉपर्ली तैयार है, रेज्यूमे अपडेट कर दूंगा, पोर्टफोलियो बना लूँगा। सो ऑल इन ऑल मेरे को ये सारी चीज़ें देखनी है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एंड मेरे को अप्लाई करना है प्लेसमेंट्स के लिए या फिर इंटर्नशिप, जो भी मिल जाए। सो आगे का मेरा 1 to 2 मंथ्स का प्लान यही है, एंड ऑफ कोर्स 1-2 महीने में शायद वो लोग भी मसाई की तरफ से भी शायद प्लेसमेंट्स रिलीज़ हो जाएं सबके लिए, बट सिंस मेरे लिए तो ऑलरेडी ओपन है, तो लेट्स वर्क ऑन इट एंड लेट्स ग्रैब वन अपॉर्चुनिटी। सो या दीज वर माई थिंग्स। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं कुछ छूटा। या सो आई विल कीप यू अपडेटेड विथ माई जर्नी, एंड अपकमिंग प्लान्स तो बता दिए मैंने। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट, एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स। क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, सो देर इज़ नो क्लासरूम जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ चिल मार सको एंड अपनी लर्निंग शेयर कर सको। ऑल्दो वी कैन डू दैट थ्रू जूम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी लर्निंग अलोन, यू विल बी डूइंग थिंग्स अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड उस टाइम भी ये काफ़ी ईजी होता है कि कुछ नेगेटिव थाट्स आपकी माइंड में क्रीप इन करें, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस, एंड दैट थिंग हैज़ हैपन टू मी एज वेल, एंड आई गेस मैंने इससे डील करना भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया, बट स्टिल एवरीबडी नीड सपोर्ट, एंड या